हाल चाल है बच्चों। बेटा कल हम लोग ने नीट के ऊपर नीट के स्कैम और एनटीए के बारे में कुछ बात करी थी। उस वीडियोस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे लोगों के सवाल थे। मैंने बहुत सारे लोगों के आंसर्स दिए और बहुत सारे लोगों के आंसर्स नहीं दे पाए। ठीक है, अलग अलग लोगों के क्वेश्चंस थे, उन सारे लोगों का क्वेश्चंस लेकर के आज डिस्कस करना चाहता हूं और अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में हमारा क्या डिमांड था। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, कौन लोग हैं जो अपोज कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं नीट को, और कौन लोग हैं जो अपोज कर रहे हैं नीट को। तो आज उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आज जितने भी सवाल आपने पूछे थे और जितने भी आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं, आज उन सारे सवालों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिएगा, बहुत आराम से बात को सुनिएगा। बहुत आज कुछ रूड बातें भी होंगी और बहुत आज अच्छी बातें भी होंगी। ठीक, मैं सबसे पहले चीज आपको दिखा देता हूं कि कल जो आपके कमेंट आए हमारे पास में, जो लोग सपोर्ट रीनीट के बारे में है, वो बहुत सारे कमेंट थे, बहुत सारे लोग बात कर रहे थे। ठीक है, बहुत सारे लोग कैसे कैसे बातें किए, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे रीनीट की। ठीक है, मैं सबसे पहले उन लोगों की बात करना चाहता हूं जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए। ठीक है, रीनीट होना चाहिए। और मैं उन लोगों की भी बात करूंगा जो लोग चाहते हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए। उन सारे लोगों के भी कमेंट है, ऐसा नहीं कि उनके कमेंट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के कमेंट है कि चाहते हैं रीनीट नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे पास बच्चों की दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी ये है जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है, वो चाहे ना पढ़ने की वजह से हुआ है या चाहे किसी कारणवश हुआ है। जैसे मेरे पास में आप देखिए, ये कुछ कमेंट्स हैं हमारे पास में। ये एक मैसेज हमारे पास में, राइटिंग फ्रॉम नॉर्वे। एक कोई नॉर्वे से गार्जियन है जिन्होंने अपने भाई का एग्जाम, उनका 18 साल का है, वो पेपर दे रहा था जयपुर के अंदर। ठीक है, ऐसा कोई सेंटर पे हुआ कि वहां पे 4 बजे पेपर छीन लिया गया उनका। ठीक, इस तरीके का केस है, बहुत सारे ऐसे केसेस है। ये देखिए, एक वहां पे हमारे पास में एक चेन्नई से मैसेज आया हुआ है कि इस तरीके से केस हुआ है। तेलंगाना से मैसेज भी आया हुआ है, बिहार से और हर जगह से मैसेज आए हुए हैं कि बहुत तरीके की गड़बड़ियां हुई हैं। आज मैं उस पर भी बात करूंगा और पेपर लीक पे बात करूंगा। देखो बच्चों, हम कल भी डिमांड किए थे और आज भी एक ही डिमांड करेंगे, एक ही चीज कर रहे हैं। देखिए, पेपर लीक के जो प्रूफ मिले हैं, पेपर लीक के प्रूफ मिले हैं, वो तो एक अलग चीज है कि पेपर लीक के ऊपर के हम बात कर रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की। मैं अभी रीनीट की मांग नहीं कर रहा हूं। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नीट चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, रीनीट चाहिए, लेकिन कब चाहिए रीनीट? अरे बगैर लीक कोई भी थोड़ी रीनीट हो जाएगा। लीक हुआ है तो उसको प्रूफ करना होगा हमें। आपको देखिए, जो लोग भी सपोर्ट रीनीट की बात कर रहे हैं, रीनीट चाहिए, रीनीट चाहिए, बच्चों आप अगर रीनीट डायरेक्ट मांग करेंगे तो ये आपको भला बुरा लोग कहेंगे कि ये लोग पढ़े नहीं पूरे साल, इसलिए रीनीट की मांग कर रहे हैं। ठीक, ये आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, सपोर्ट करने वाला नहीं है, ना कोई कोचिंग सेंटर सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आप जिनसे पढ़ते हो, जिन टीचर से पढ़ते हो, जो आपको मोटिवेट करते हैं कि हाँ अपना काम हो गया, अपना जब पढ़ाई कर लिए फिर उनके बाद वो अपना बैच लॉन्च कर दिए। मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 680 प्लस लेके आए हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे बहुत बहुत ऑनेस्ट टॉक करना चाहता हूं बेटा, बहुत ऑनेस्ट टॉक बात करना चाह रहा हूं आपसे। हम रीनीट का सपोर्ट अभी नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, या रीनीट का सपोर्ट कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से, हम चाहते हैं कि जो पेपर लीक हुआ है, सबसे पहला मुद्दा हमारा, जहां जहां पेपर लीक हुआ है वहां पे एक हाई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे पहले सभी लोग की यह जिम्मेदारी है, चाहे आपका पेपर स्कोर अच्छा हुआ हो, चाहे पेपर खराब हुआ हो, यह सबकी जिम्मेदारी है कि आप इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करिए। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की अगर डिमांड नहीं कर रहे हैं तो जो लोग 640 नंबर भी लाके बैठे हैं, आपको पता है 660 नंबर पे 10,000 रैंक आपकी आने वाली नहीं है इस बार। 10,000 रैंक नहीं आने वाली है कि 660 पे ड्रीम कॉलेज। अभी मैं एक बच्चे से देख रहा था कि 660 नंबर था, वो बोल रहा था कि वो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज मुझे मिल जाएगा। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता इस समय। 10,000 रैंक आ रही है आपकी 660 नंबर पे। तो आप सोचिए, गलत आपके साथ भी हुआ है, गलत उनके साथ ही नहीं हुआ जो बच्चे कुछ कम नंबर है या जहां पे गलती हुआ है। देखिए, रीनीट एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता अभी, लेकिन हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन हो सकता है सॉल्यूशन, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन। और अगर सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में अगर यह बात प्रूफ होती है कि बहुत बल्क लेवल पे हुआ है, तो मैं पूरी तरीके से नीट के सपोर्ट में हूं कि दोबारा होना चाहिए, पूरी तरीके से सपोर्ट में हूं। ठीक है, क्योंकि बेटा देखिए, नीट के एग्जाम से
ये कोई कैटेगरी नहीं बांट दी गई है कि आप 600 प्लस वाले हैं तो आप नीट का सपोर्ट नहीं करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे। हमारे पास कल बहुत बहुत हार्श मैसेज भी आए, मुझे हार्श कमेंट भी आए, मैं दिखाना भी चाहता हूं। देखिए सपोर्ट रीनीट में भी था, बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनका मैसेज ये सर बिलीव के एक बच्चे ने मैसेज किया था, उसके पापा एक्सपायर हो गए हैं 1 महीना पहले, किसी भी तरीके से उन्होंने मेहनत करके जो है अपना सिलेक्शन लिया। बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक था हर सर मंगलाया नॉर्थ ईस्ट से हूँ, क्वेश्चन वहां पे डिफरेंट हो गया था, ठीक है। माय फादर एक्सपायर्ड 20 डे बिफोर नीट एंड दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट, आई गॉट 656 मार्क, प्लीज डोंट कैंसिल एग्जाम। देखिए बेटा, मैं आपके दर्द को बहुत अच्छे से समझता हूँ, मैं आपके दर्द को बहुत अच्छे से समझता हूँ। मेरे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और मैं एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर, लखनऊ में मेरी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलती है, मैं केमिस्ट्री क्लासेस लेता हूं, ठीक है। नीट जेई के बच्चे बहुत सारे 680 प्लस वाले बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो उसमें केमिस्ट्री में 45 सही करके आए हैं। मैंने आप मतलब स्टोरी वगैरह भी लगाई थी, शेयर किया था, लेकिन अब बहुत ज्यादा उसको प्रमोट नहीं किया है। बच्चों ध्यान से देखो, हमारे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं 680 वाले भी हैं जिनका स्कोर आ रहा है एक्सपेक्टेड स्कोर 685 वाले से, मैंने उनसे सबसे बात की है, सबका डिमांड यही है कि सर एक सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होना इसलिए जरूरी है कि अगर नहीं हुआ बेटा तो देखो कोई भी बच्चा जो यहां पे आपके पेपर लीक करवा करके जो आपके पास पहुंचा तो वो 620 नंबर लेके नहीं पहुंचा होगा, वो पहुंचा क्या होगा, वो सेफ साइड खेला होगा, वो 650 से नंबर ऊपर ही लेके गया होगा। इतना पेपर तो रटा जरूर होगा कि 650 से ऊपर आए, उससे नुकसान किसका होगा, आपका होगा, आपका जिनका 600 प्लस स्कोर है, ठीक है। तो यू हैव टू रेज द वॉइस अबाउट इन्वेस्टिगेशन, आपको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करनी चाहिए। बिल्कुल एकदम क्लियर कट बात बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर कट बात बता रहा हूं कि आपको ना तो आपको रीनीट के लिए अपोज करना चाहिए, ना रीनीट के लिए सपोर्ट करना चाहिए। आपको सिर्फ एक काम करना चाहिए अभी कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन मांगनी, डिमांड होनी चाहिए कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, जो सच हो उसका फैसला दे। और आप अपने टीचर से भी बात करिए, जहां टीचर से आपने पढ़ा है, कि कम से कम वो आकर के इस मुद्दे पे बात करे, आपके लिए सपोर्ट में खड़े हो। अगर कोई खड़ा ही नहीं होगा तो मैं अकेले भी तो कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, ठीक है। हमने कोशिश की है, बहुत से लोगों से बात की है, बहुत सारे टीचर से भी बात की है कि इस चीज के लिए हम लोग बात करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत सारी बात कर रहा हूं, ठीक है। और मैं आपसे एक बहुत कल मुझे जब मैंने वीडियो देखी अपनी तो बहुत सारे बच्चों ने रीनीट और अपोज नीट के लेकर बहुत सारे कमेंट किए, उसमें बहुत हार्श कमेंट थे कि हाँ ये व्यूज के लिए जो है स्टंट किया गया है, ये यूट्यूब पे वीडियो बनाया गया है। बेटा मैं कंप्लीटली ऑफलाइन कोचिंग का टीचर हूं, ऑफलाइन कोचिंग हमारी चलती है, कोई व्यूज वगैरह से मतलब हमें नहीं होता है। अगर व्यूज से होता तो मैं यूट्यूब चैनल अपना बहुत पहले शुरू कर दिया होता। मैंने इस जनवरी में, बच्चों ने कहा कि मुझे जो है ऑफलाइन कोचिंग, सर ऑनलाइन क्लासेस भी चाहिए, जो लोग यहाँ से चले गए थे उन लोग के लिए खाली मैंने क्रैश कोर्स चलाया, बाकी मैंने कोई कोर्स नहीं डाला अपना ऑनलाइन। और आपको अगर लगता है कि कुछ ऐसा है तो आप, एक मैं छोटी सी बात बताता हूं, लखनऊ सेंटर है हमारा, यूपी में लखनऊ में सेंटर है हमारा, ऑफलाइन सेंटर चलता है। आप कभी भी चले आइए, आप एक सिंगल बच्चे से पूछ के देख लीजिएगा, आप सिंगल बच्चे से पूछ लीजिएगा इस हजरतगंज लखनऊ के अंदर, अगर किसी बच्चे को सबसे पहले कोई परेशानी होती तो सबसे पहले एनडी सर खड़े होते हैं उसके साथ में, चाहे वो कोई भी परेशानी खड़ी हो, ठीक है। यहां पे बच्चों के लिए जीतू भैया आप लखनऊ के नाम से ट्रेंड चलता है कि आप जीतू भैया आप लखनऊ, आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, सबसे पहले मेरा नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि बच्चों के लिए हमेशा लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा, ठीक है। मुझे आपके दर्द का भी पता है, जिनका 600 प्लस स्कोर आया है, ठीक है, जो अपने आप को मानते हैं कि मैं सिलेक्शन हो जाएगा, और उन बच्चों का साथ, उन बच्चों का भी दुख है जिन बच्चों का जो है पेपर किसी एग्जामिनेशन सेंटर पे दिक्कत हुई है। देखिए यहां पे 3 चीजें आज डिस्कस करना था मुझे, 3 चीजें क्या डिस्कस करना था। एक तो जो रीनीट की डिमांड करते हैं उनको, जिनको लगता है कि सर पेपर लीक हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम लोग के साथ ये नाइंसाफी हुई है। बिल्कुल आप सही हैं, नाइंसाफी हुई है, चाहे आपका 200 नंबर आ रहा हो नीट में, चाहे 600 नंबर आ रहा है, अगर पेपर लीक हुआ है तो नाइंसाफी आप सबके साथ हुई है, ठीक। जिनका पेपर 620 या 620 से ऊपर है वो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर रीनीट नहीं होना चाहिए, हम दोबारा अब पढ़ नहीं पाएंगे। बच्चे रीनीट दोबारा नहीं होगा, पढ़ नहीं पाओगे, ये एक अलग मसला है। अगर पेपर लीक हुआ है ना तो पेपर का कट ऑफ इतना हाई होगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा, ठीक है। यहां पे बहुत सारी चीजें हुई हैं, मैंने आपसे कल भी डिस्कशन किया था कि एक सुप्रीम कोर्ट का केस लास्ट ईयर हुआ था ना, लास्ट ईयर में काउंसलिंग के लिए बिहार की काउंसलिंग पहले हुई थी और बाद में हुई थी, ऑल इंडिया की काउंसलिंग लेट में हुई थी, तो बहुत सारे बच्चे सीट लॉक कर रहे थे। उन सीट लॉकिंग को लेकर के आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई थे उन्होंने डिसीजन साफ साफ दे दिया था कि 200-400 बच्चों के लिए हम 50,000 बच्चों का नुकसान नहीं करते। अगर कहीं पे भी अगर ऐसा होता है
कि 2-400 मतलब 2-4-10-100 बच्चा ही पेपर लीक में इन्वॉल्व है, तो ये मान लो रीनीट नहीं होने वाला है। अगर बल्क में है, जैसे 2015 का केस याद होगा आपको, 2015 में पेपर बहुत भयानक लीक हुआ था, बहुत बल्क में लीक हुआ था, तो पेपर कैंसिल करना पड़ा था। 2014 में सीपीएमटी का एग्जाम हुआ था, 2014 में सीपीएमटी का भी कैंसिल हुआ था। क्यों? क्योंकि जब जब बल्क में कोई चीज होगा बेटा, तो पूरे मास को नुकसान होगा, कोई एक बच्चे को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो आप किसी के लिए बहुत ज्यादा आप ऑफेंड ना करिए, ठीक है, बहुत ऑफेंड ना करिए कि रीनीट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अभी आपको एक चीज करना चाहिए, आप सबको 2-3 डिमांड है जो हम चाहते हैं और हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है और बाकी हम सबसे टच में आ रहे हैं। ठीक है, उन सबसे मेरी डिमांड यह है कि सबसे पहली चीज हमारे पास डिमांड हमारी क्या होनी चाहिए कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए पेपर लीक मुद्दे पे। ठीक है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑन पेपर लीक। ठीक, दूसरा डिमांड यह है कि एग्जाम की, अगर पेपर लीक है, एग्जाम गवर्निंग बॉडी हमारी चेंज होनी चाहिए। एग्जाम गवर्निंग बॉडी हमारी चेंज होनी चाहिए, मतलब एनटीए को बैन होना चाहिए। एनटीए को बैन करो, सबसे पहला क्या, एनटीए को बैन करो। एनटीए एग्जाम नहीं कराएगी क्योंकि एनटीए एग्जाम करा नहीं पा रही है और एनटीए किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, कोई चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, चाहे वो किसी भी चीज का मुद्दा हो। ठीक है, अब मैं बैन एनटीए क्यों कह रहा हूं, इसको सुनिए। ये जो हमारे पास में ये बच्चे हैं, जिन बच्चों का, ये गार्जियन का मेरे पास में कमेंट आया है, बेटा बहुत सारे ऐसे सेंटर रहे हैं जहां पे पेपर 2 बजे 2:30 बजे दिया गया है। आप लोग वैसे भी बहुत से लोग भुक्तभोगी होंगे कि जहां पे पेपर शुरू होने का टाइम 2 बजे होता है, पेपर दिया जाता है 2:10 पे, 2:15 पे, बीच में पानी के लिए भी डिस्टर्बेंस करते हैं, हर चीज के लिए डिस्टर्बेंस किया गया है। बहुत सारे गार्जियन का मैसेज है कि यहाँ पे जो है पेपर 4 बजे आया है, 5 बजे आया है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज है कि सर पेपर मेरा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, पेपर मेरा चेंज कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे मैसेज हैं कि यहाँ पे पेपर ही चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए ये है 12 PM पे इन्विजिलेटर उनको बिठा लेता है, उसके साथ में जो है 2 PM पे पेपर देता है। ये सारी चीजें, बहुत सारी इसमें चीजें दे रखा है। यहाँ पे देखिए एक सेंटर दे रखा है तेलंगाना में, आसिफाबाद सेंटर नंबर पे भी दे रखा है कि 299 बच्चे अपियर हुए थे और क्वेश्चन पेपर पहले बताया गया कि इस सीट पे बैठो, दूसरा बताया गया इस सीट पे बैठो। तो ये सब चीजें हैंडल नहीं हो रही है। सवाल आता है कि सर आपको इसका उपाय बता दीजिए। बेटा एनटीए की जो गवर्निंग बॉडी है, वहां आईएएस ऑफिसर्स और बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं, उनको सबको गवर्निंग आती है कि कैसे गवर्निंग करनी है। हाँ, जो कुछ नहीं उनको पता चल रहा है, जो बच्चों से बात करना चाहिए था, अगर वो बच्चों से नहीं बात कर पा रहे तो टीचर से बात कर ले, क्योंकि हम टीचर्स क्या करते हैं, पूरा दिन पूरी रात अपने बच्चों के लिए देते हैं। तो उन बच्चों की बात जो है हम तक जो आती है, मैं उसको बताने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमारे पास जो अब तक ज्यादातर डिमांड आई है, वो बच्चा यही चाहता है कि सिर्फ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो और अगर पेपर लीक हुआ है तो उसका रीनीट होना चाहिए, ये बच्चा चाहता है। दूसरा चीज एनटीए को चेंज कराना चाहता है। तीसरा चीज हर बच्चा चाहता है कि अगर जेई का एग्जाम साल में 2 बार हो सकता है तो नीट का एग्जाम 2 बार क्यों नहीं हो सकता, नीट का एग्जाम भी 2 बार होना चाहिए। ठीक है, इस मुद्दे पे भी बात होना चाहिए। ठीक, तो हमारा भी यही डिमांड है कि नीट का एग्जाम भी 2 बार होना चाहिए, साल भर में कम से कम 2 बार होना चाहिए। अगर नहीं करा पा रहे तो जैसे सीबीएसई आईपीएमटी होता था 2013 से पहले, प्री और मेंस जब होता है तो पेपर में लीक होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। जैसे यूपीएससी के पेपर के बारे में कभी लीक का बारे में नहीं सुना होगा कि लीक हो गया, क्यों? क्योंकि यूपीएससी में प्री लीक कराओगे कि मेंस लीक कराओगे कि इंटरव्यू लीक कराओगे, इसी तरीके से तब भी नहीं होता था। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो हमारे पास में एनटीए को बैन करके कोई दूसरा चाहना चाहिए, चाहे वो एम्स आ जाए चाहे सीबीएसई आ जाए। और अगर पेपर लीक हुआ है बल्क में, अगर पेपर लीक हुआ है तो रीनीट कंडक्ट कराना चाहिए, रीनीट कंडक्ट कराना जरूरी है। ठीक है, मैं तब सपोर्ट में हूं। और अगर बहुत छोटे लेवल पे हुआ है तो उन सारे लोगों को जिसने ये काम किया है, जिसकी वजह से आज हम सारे बच्चे और सारे टीचर जो परेशान है, जो समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। कई बच्चा मैसेज कर रहा है सर पढ़ाई शुरू करें, अरे हम लोग भी हैं, हम लोग भी तो कोचिंग चला रहे हैं, लेकिन हमें इसका शौक नहीं है कि बैच लॉन्च कर दे। मैंने कोई बैच अभी तक लॉन्च नहीं किया है, कोई बैच लॉन्च नहीं किया है। क्यों लॉन्च नहीं किया है? क्योंकि अभी स्थिति क्लियर ही नहीं है, बड़े डिलेमा वाली सिचुएशंस हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी तो क्लियरेंस होना चाहिए, सब क्लियरेंस होना चाहिए। अगर जो बच्चा ने ये सब काम किया है उसके लिए तो बेटा सिंपल है कि उसको यूएफएम लगाइए, अनफेयर मींस का यूज किया उसने, और 3-4 साल के बाद क्या उसको जिंदगी भर के लिए नीट से डिबार्ड कर दीजिए। ऐसे लोग डिजर्व नहीं करते डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनने के लिए बेटा बहुत मेहनत होती है। एक डॉक्टर बनना, समझ रहे हो, मैं जब भी अपने बच्चों से बात करता हूं तो मैं बोलता हूं कि एक डॉक्टर वही बनता है। आप सोचिए जब किसी के माँ बाप बहुत बीमार होते हैं तो वो ला करके अपने माँ बाप को कहां छोड़ता है, जब सारी उम्मीदें खो देता है तो एक डॉक्टर के हाथ में छोड़ देता, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि अब हमारे माँ बाप को बचा लीजिए। जब उसका बच्चा रोता है, जब वो माँ दर्द को नहीं समझ पाती है ना, तो डॉक्टर के पास ले जाती है कि बोलती है कि मेरे बच्चे को देख लीजिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों रो रहा है, ये रोना बंद नहीं कर रहा है। तो बच्चों
मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग पैनिक मत करिए, किसी भी चीज के लिए पैनिक मत करिए। रीनीट और ये रीनीट होगा कि नहीं होगा, इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास में सबसे जरूरी बात यह है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत है, और अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में बल्क में पेपर लीक हुआ है तो हम चाहते हैं कि तब रीनीट जरूर होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ है तो नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऑप्शन और बनता है तो फिर उसके बाद में देखा जाएगा। कल आप लोग, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग हमारे किसी चैनल से, ये मान लीजिए हमारे पास में एक टेलीग्राम का चैनल है, आप उससे जुड़ जाइए, क्योंकि डेली डेली आपकी आवाज वीडियो बना करके भेज पाना बड़ा मुश्किल कामों में से होता है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग तो नए प्लेयर हैं इस पे ऑनलाइन में, हम लोग ऑफलाइन वाले टीचर हैं, हमेशा से ऑफलाइन पढ़ाए हैं। तो एक टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़िए। टेलीग्राम पे हम लोग एक काम करते हैं, अभी कुछ चीजें हम बताते हैं कि क्या करना है। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हम 2-3 चीजों का कैंपेन चलाने वाले हैं, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, और दूसरी चीज हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। और ये जो बच्चों की परेशानियां हैं, जिन बच्चों का सेंटर लेट में दिया गया है, जिनको 2 बजे की जगह 2:15 बजे पेपर दिया गया है, जिन बच्चों को बीच में बताया गया है कि तुम्हारा ये सीट नहीं है, उस सीट पे जाके बैठो, उस सीट नहीं है, इस सीट पे बैठो, 4 बजे ये हुआ है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज है। मैं उन गार्जियन से भी टच में आने वाला हूं। आप लोग से मुझे प्रूफ चाहिए, आप लोग कहां से हैं, कहां से सेंटर से आए हैं, ये सब चीजें हम लोग सबमिट करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम लोग अपनी बातों को मुखर कर पाएं, वहां तक आवाज पहुंचा पाएं। आप अपनी बातें नहीं पहुंचा सकते हैं तो हम आपकी आवाज जरूर बनेंगे, ठीक है। और मेरा विनम्र निवेदन है सभी बच्चों से कि जिन बच्चों को लग रहा है कि आप ये वीडियो इस तरीके से खाली बच्चों के लिए ऐसे ही खाली मतलब बना दिया गया वीडियो लिंक के लिए, तो बेटा आप मत देखिए इस वीडियो को। मैं, बुरा लग रहा होगा आपको भी, मैंने बोला था हार्श बात बोलूंगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है, तो आप कभी भी हमारे लखनऊ सेंटर पे आकर के आप मुलाकात कर लीजिए। लखनऊ सेंटर पे मैं सुबह से 8 बजे से लेकर के रात में अपने बच्चों के लिए मिलता हूं, 8 बजे तक बैठा रहता हूं, कभी भी आइए मुलाकात करिए, ठीक है। चलिए, तो आज तो हम जो हम कैंपेन के बारे में बात किए, ये कैंपेन बहुत जल्द शुरू करेंगे। कल शाम को 5 बजे से हम लोग कोशिश करेंगे शुरुआत करें, ठीक है। तो जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो लोग जुड़े रहें और चीजों को आगे बढ़ाएं, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।